आज का हमारा पहला वर्ड है एंड। एंड का मतलब होता है और। एग्जाम्पल, मैं सुबह उठता हूँ और चाय पीता हूँ। और इसकी इंग्लिश होगी आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टेक टी। नेक्स्ट है बट। इसका मतलब होता है किंतु या परंतु। एग्जाम्पल, वह गरीब है किंतु वह ईमानदार है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट है और। इसका मतलब होता है या फिर अलावा। एग्जाम्पल, तुम पढ़ सकते हो या खेल सकते हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन रीड और प्ले। नेक्स्ट है नॉर और इसका मतलब होता है और ना ही। एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ और ना ही समझ सकता हूँ। आई कांट स्पीक इंग्लिश नॉर कैन आई अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है येट। येट का मतलब होता है फिर भी। एग्जाम्पल, वह गरीब है फिर भी खुश है। और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। नेक्स्ट है स्टिल। इसका मतलब होता है तो भी या फिर भी। एग्जाम्पल, वह कमज़ोर है तो भी वह मेहनत कर रहा है। या फिर आप कह सकते हैं वह कमज़ोर है फिर भी वह मेहनत कर रहा है। और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वीक स्टिल ही इज़ वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है फॉर। इसका मतलब होता है क्योंकि। एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। और इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं ही डिडंट गो टू स्कूल फॉर ही वॉज इल। नेक्स्ट है देयर फॉर। देयर फॉर का मतलब होता है इसलिए। एग्जाम्पल, यह एक अच्छी किताब है इसलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ अ गुड बुक देयर फॉर आई लाइक इट। नेक्स्ट है सो। इसका मतलब होता है अतः या इसलिए। एग्जाम्पल, हम थके हुए थे इसलिए हम सो गए। इसकी इंग्लिश होगी वी वर टायर्ड सो वी स्लेप्ट। नेक्स्ट है एज वेल एज। इसका मतलब होता है साथ ही साथ। एग्जाम्पल, तुम कमज़ोर हो साथ ही साथ आलसी भी हो। और इसकी इंग्लिश होगी यू आर वीक एज वेल एज लेज़ी।